मैंने लव और अटैचमेंट पर पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लव एक अलग कैटेगरी है और अटैचमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों चीज़ों को मर्ज करके लोग अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं और फसाद बर्पा हो जाता है। आज मैं आपको अटैचमेंट के नुकसानात बताने लगी हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अटैचमेंट की मद में करते हैं और नुकसान उठाते हैं। 4 ऐसे बड़े नुकसानात हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। तो ये नुकसानात बताने का मकसद यही है कि अटैचमेंट इख्तियार नहीं करनी, किसी से मोहब्बत करते हैं तो डी अटैच रहना है। नुकसानात, सबसे पहली बात यह कि इमोशनली जब भी आप किसी के साथ अटैच होते हैं, जिसको आप लव का नाम देते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि जब दूसरा इंसान किसी तकलीफ में होता है तो आप उस तरह से उसकी मदद नहीं कर पाते जैसे कि करने का हक होता है। वो ऐसे कि आप अटैच होते हैं तो उसके गम में उसी तरह डुबकियां लगा रहे होते हैं जैसे दूसरा इंसान लगा रहा होता है। आप दूसरे इंसान की हेल्प और अपने प्यार का सबूत तब दे सकते हैं या अपनी मोहब्बत का सबूत तब दे सकते हैं जब आप उसकी हेल्प करें और उसको उस कंडीशन से बाहर लेकर आएँ। उसके लिए आपको डी अटैच होना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है कि आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते इस कंडीशन में। दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि पहले पॉइंट में नजर आ रहा है, दिमाग चलना बंद हो जाता है आपका, क्योंकि आप उसकी फीलिंग को खुद से महसूस करने लग जाते हैं और उस फीलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो एक इंसान तो पहले ही नाकारा था, यानी कि गम में मुब्तला होने के बाद, तो दूसरा इंसान भी नाकारा हो गया क्योंकि वो अटैच है। आपके सामने वाले को जब भी पता चलेगा कि आप उसके साथ अटैच हैं तो वो आपके साथ इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करता है। अब कोई नहीं भी करता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही चल रहा है कि जब उसे पता चल जाता है कि ये मेरे साथ इमोशनली अटैच है, जो मैं कहूँगा वैसे ही करेगा या करेगी, तो वो आपके साथ खेल सकता है और आप उसके बहकावे में भी आ सकते हैं। अगर आप उसके साथ ऐसे अटैच हैं, वो लव को पीछे छोड़ देगा और आपकी अटैचमेंट को देखेगा कि मैंने अगर ज़रा से कहा ना कि जी मैं तो बीमार हूँ, तो ये दौड़ा दौड़ा चला आएगा। मोहब्बत का सबूत ये है कि अगर कोई बीमार है तो आप दवाई का अरेंजमेंट कर दें, आप उसको विजिट कर लें, ये जाहिर कराते हुए कि आप उसको देखने आए हैं कि वो किस कंडीशन में है, ना कि ये कि जो इमोशनल कार्ड उसने खेला था उसके पीछे आप दौड़े दौड़े चले आए हैं कि मैं बीमार हूँ, ओहो कुछ दुनिया ख़त्म होने वाली है या कुछ ऐसा मसला होने वाला है जिसका हल कभी नहीं निकलेगा, और आप दौड़े दौड़े चले गए कि कॉल आ गई चलो भागो। ये भी अटैचमेंट के रिजल्ट में ही होता है। इसीलिए अपनी मोहब्बतों को और अटैचमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। अटैचमेंट में दूसरे इंसान को ये अच्छी तरह बावर करवा दिया जाता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सांस नहीं आएगी, खाना हजम नहीं होगा, वॉशरूम नहीं जा सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, किसी और के साथ बात नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें दूसरे को बावर हो जाती हैं जब आप दूसरे इंसान के साथ अटैच होते हैं। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी के साथ मुंसलिक हैं किसी रिश्ते में, तो उस रिश्ते को कैसे चलाना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डी अटैच रहें। डी अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जो सिनेरियो दूसरे के साथ चल रहा है उसका हिस्सा ना बने। जब आप उसका हिस्सा बन जाएंगे तब आपने उसकी भी ज़िंदगी झंड कर ली और अपने भी कर ली। तो आपने डी अटैचमेंट बरकरार रखनी है। नुकसानात मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत बड़े हैं भाई, तवज्जो दीजिए इसकी तरफ। थैंक यू।